दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है एक तेजी का जो है दौर बरकरार है दोस्तों। हमने कल डिस्कस भी किया था कि निफ्टी अगर जो है 17,630 के ऊपर निकलता है तो फिर एक और तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और फिर से आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी तो भाई वो तो रॉकेट बन गया है, लेकिन लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में कोई तेजी नहीं हुई है दोस्तों। निफ्टी में जरूर हुई है एक पिटाई के बाद फिर से डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं भाई। देखिए अच्छी खासी तेजी का मतलब क्या है दोस्तों, आप वो 200-400 पॉइंट की तेजी नहीं देख सकते आप। क्यों? क्योंकि देखिए वो विक्स जब ऊपर हो तब, ये 12 के विक्स में जो है अगर आप सोच रहे हैं बिग मूव का मतलब है 500 पॉइंट, तो नहीं भाई, 100-200 पॉइंट बिग मूव मानी जाएगी अगर विक्स जो है वो 12 के आसपास है, 11-12 यानी नीचे है तो 100-200 पॉइंट एक अच्छी मूव मानी जाती है। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है दोस्तों एक गैप अप के बाद जो एक तेजी हुई और फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर तेजी हुई 17,665 17,665 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बना और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लगभग 70 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। लेकिन अब आगे क्या, देखिए विक्स सबसे पहले कहां पर है दोस्तों, 11.98 यानी लगभग 12 के आसपास है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो देखिए अब तेजी कब करनी है, 17,730 के ऊपर करेंगे भाई, 17,730 के ऊपर करेंगे। पहले 630 के ऊपर करते थे, अब 730 के ऊपर करेंगे। 17,730, जी हाँ दोस्तों 17,730 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम तेजी की तरफ ध्यान देंगे। और हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है देखना कि टारगेट क्या रहेगा। देखिए टारगेट जो है वो कहां पर है, देखिए जो हमारा टारगेट है दोस्तों तब क्या रहेगा, 17,810 17,810 के आसपास आपका टारगेट रहेगा निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,730 के ऊपर हम तेजी करेंगे। 17,810 820 का जो एरिया है ये हमारा टारगेट रह सकता है। अगला रेजिस्टेंस वैसे निफ्टी में कहां पर है, वो लगभग 17,850 के आसपास है। 17,850 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो कहां पर है देखते हैं भाई। सबसे पहले पिटाई का देखते हैं कि पिटाई का सिनेरियो क्या है। डब्ल्यू के नीचे पीटेंगे, इसका मतलब क्या है, यहां पीटेंगे भाई 17,660 17,660 के नीचे, 660 याद रखना है, 660 इसके नीचे निफ्टी जाता है तो पिटाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और फिर जो है आपका टारगेट क्या रहेगा, लगभग 70 पॉइंट का टारगेट आप पिटाई में लेके चल सकते हैं, क्योंकि पहला सपोर्ट निफ्टी का कहां पर है, वो लगभग 17,590 के आसपास है, 17,590 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी का वो जो है आपका दोस्तों 17,520 के आसपास है, 17,520 के आसपास है। तो पहला सपोर्ट 17,600 के आसपास, नेक्स्ट सपोर्ट 17,530 के आसपास है। तेजी कहां करनी है, 730 के ऊपर। पिटाई कब करनी है, 660 के नीचे। रेजिस्टेंस कहां पर है, 17,850 के आसपास। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70+ पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक में क्या करना है भाई, आज बिल्कुल शांत रहा है, बड़ी गैप अप के बाद बिल्कुल शांत रहा है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में कब तेजी करनी है, 41,400 के ऊपर, 41,400 के ऊपर निफ्टी बैंक में तेजी करनी है। और जो टारगेट है निफ्टी बैंक का वो 41,700 के आसपास है, 41,700 के आसपास जो है वो निफ्टी बैंक का अगला टारगेट है। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां पर है भाई, देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है वो लगभग 41,000 के आसपास है। निफ्टी बैंक में पिटाई अगर करनी है तो वो कब करनी है दोस्तों, देखिए कम से कम 41,200 के नीचे, 41,200 के नीचे जब निफ्टी बैंक जाता है तभी आप पिटाई कर सकते हैं। 200 पॉइंट का टारगेट आप पिटाई में लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो 41,000 यानी 41,000 के आसपास है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और लगभग 300+ पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए यहां पर चलते हैं स्टॉक्स में। सबसे पहले कोटक बैंक के पास भाई, कोटक बैंक में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है।
कोटक का अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, 1900 के आसपास, 1900 के आसपास। और जो सपोर्ट है कोटक का क्या है, 1750, 1750 के आसपास। इन्फोसिस कहां है भाई, देखिए आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी आज। अब 1450 के आसपास इन्फोसिस का रेजिस्टेंस है, 1450 के आसपास। और जो इन्फोसिस का सपोर्ट है वो लगभग 1370 के आसपास है, 1370 के आसपास इन्फोसिस का सपोर्ट है। चलिए टीसीएस के पास चलते हैं। टीसीएस में जो है दोस्तों 3300 के आसपास रेजिस्टेंस, और मेरे ख्याल से इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और जो सपोर्ट है टीसीएस का लगभग वो 3100 के आसपास है, 3100 के आसपास। ट्राइडेंट भाई, ट्राइडेंट में बड़ी तेजी आज देखने को मिली है। इसका जो अगला टारगेट और अगला रेजिस्टेंस है वो 35 है, 35 के आसपास है। और जो सपोर्ट है इसका वो लगभग 28 के आसपास है, 28 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करें, फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।